नमस्कार, स्वागत है आपका DBN टीवी की खबरों में। अगर आप पैन और बैंक अकाउंट अभी तक भी लिंक नहीं करवाए हैं तो ये खबर आपके काम की है। इस खबर से टैक्स पेयर्स को भी फायदा मिलने वाला है। इसके जरिए आपका इनकम टैक्स रिफंड पहले से जल्दी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक टैक्स रिफंड प्रोसेस होने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता था, लेकिन अब इसका टाइम पीरियड घटने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए पैन और बैंक खाते को लिंक करने की नई सुविधा शुरू की गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर पैन और बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन से जुड़ी सुविधा शुरू की है। यह सुविधा टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर पैन और बैंक अकाउंट को जोड़ने के प्रोसेस में मदद करती है। NPCI की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इसका मकसद बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम से सीधे पैन डिटेल, बैंक अकाउंट की स्थिति और अकाउंट होल्डर की पहचान का रियल टाइम में वेरिफिकेशन करना है। इस सुविधा का ऐलान 17 जून 2025 को जारी सर्कुलर में किया गया। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए NPCI की तरफ से सरकारी विभागों के लिए खास तौर पर नया पैन और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन API पेश किया है। ये API बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम से सीधे पैन डिटेल, बैंक अकाउंट की स्थिति और अकाउंट होल्डर के नाम का रियल टाइम में वेरिफिकेशन करने में मदद करेगा। NPCI के 17 जून 2025 के सर्कुलर के अनुसार ये API सरकारी विभागों की तरफ से कस्टमर के अकाउंट के विवरण जैसे पैन वेरिफिकेशन, अकाउंट सिचुएशन वेरिफिकेशन, अकाउंट होल्डर के नाम के सत्यापन के लिए उनके बैंक CBS से इस्तेमाल करेगा। ये भारत सरकार को दी जाने वाली सर्विस है, इसीलिए सभी मेंबर को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। अब जानकार बताते हैं कि नई सुविधा पैन और बैंक अकाउंट की डिटेल को तुरंत वेरीफाई करके इनकम टैक्स रिफंड और DBT के प्रोसेस को तेज और त्रुटि रहित बनाएगी। इससे देरी कम होगी और फ्रॉड का रिस्क भी कम रहेगा। बैंकों को NPCI के सुरक्षित API स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, जिसमें बड़े ऑपरेशनल बदलाव शामिल हो सकते हैं। इससे टैक्स पेयर को तेज और बिना किसी गलती के रिफंड का मौका मिलेगा। इस बदलाव में सिस्टम अपग्रेड और साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी कम होंगे।